तो हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए 50 जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो बिहार कर्मचारी में पूछे जाने वाले बीएसएससी एग्ज़ाम। आप किसी भी बिहार के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, भारतीय संविधान में समावर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समावर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समावर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम लीग अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, रहमतुल्लाह याशी या फिर मोहम्मद अलजी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो 2 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? वायु में होता है, जल में होता है, निर्वात में होता है या इस्पात में होता है? तो 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की जो यहाँ पे गति होता है वो 3 का राइट आंसर हो जाता है, वो होता है ध्वनि की गति अधिकतम इस्पात में होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1933 में? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1931 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रक्त का पीएच मान कितना है? 6.4, 7.0, 7.4 हो जाएगा। तो रक्त का पीएच मान होता है 5 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 7.4। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 80 हो जाएगा। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 जुलाई को, 15 अगस्त को या 26 जून को? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में स्वर्ण क्रांति का सबसे संबंध किससे है? भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से, बागवानी और शहद से या तिलहन या दूध उत्पादन से? तो भारत में स्वर्ण क्रांति का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे किससे? तो वो हो जाएगा यहाँ पे बागवानी और शहद से हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1556 में, 15 या 1761 में या 1576 में? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था यहाँ पे 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तांबा का, प्लेटिनियम का, टंगस्टन का या लोहा का? तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, लाला हरदयाल या चंद्रशेखर आज़ाद या बी डी श्वाकर? तो गदर पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे हरदयाल हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आती है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था वो 1935 में हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, सफ़ेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सफ़ेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सफ़ेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन का, वर्जी कुरियन का या नॉर्मन बोरलॉग का या हीरालाल चौधरी का? तो सफ़ेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है यहाँ पे कोटलियार को। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, शकुन को या हर्षवर्धन को? तो भारत का नेपोलियन यहाँ पे चंद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, दोस्तों पित्तल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, लोहा और कार्बन, एल्युमिनियम और या मैग्नीशियम? तो तांबा किन धातुओं का मिश्रण हो जाएगा? तो 14 का राइट यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे तांबा और जस्ता। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आती हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, वैशाली या उज्जैन? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी इसका 15 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र थी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या फेरस सल्फेट? तो नीला थोथा का कार्बन रासायनिक नाम हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा कार्बन सल्फेट हो जाएगा, सॉरी कॉपर सल्फेट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ओजोन परत किन वायुमंडल परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो ओजोन परत किस सप्ताह मंडल में पाया जाता है? वो हो जाएगा यहाँ पे सप्ताह मंडल में पाया जाता है। ओजोन मंडल जो पाया जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका सप्ताह मंडल में पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं सत्य यथार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण राय? रामकृष्ण राममोहन थे। तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा। सत्य यथार्थ प्रकाश के जो लेखक का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का हो जाता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 वर्षों का होता है। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विटामिन बी 12 में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम या तांबा? तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी 12 में यहाँ पे कोबाल्ट पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आते 21 नंबर की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तेरा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? तो 21 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे कथकली हो जाएगा, केरल का नृत्य है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन की एक सेकेंड। हाँ दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में, 1764 में, 1772 में या 1780 में? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा यहाँ पे 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर आती हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? अग्नाशय होती है, यकृत, थायराइड या लाल ग्रंथि हो जाएगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है, वो क्या हो जाता है यहाँ पे? वो हो जाता है 23 का राइट आंसर बी, लीवर हो जाता है। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक या कनिष्क? तो सांची का स्तूप बनाने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पे हो जाएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे अशोक हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आती हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1948, 1950, 1951 या 1952? तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1950 में हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1950 में हुआ था। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? समय है, गति है, दूरी है, तीव्रता है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर आती हूँ फ्रेंड्स। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1925 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वो 1921 में खोजा गया था। और आप लोग कमेंट करके बताते जाइए कि आप लोगों का कितना कितना सही हो रहा है, और मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चुनाव आयोग या राज्यपाल से? तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 कहता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आती है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सबसे भारी धातु कौन सी है? सोना, चांदी,
ओस्मियम हो जाएगा या प्लेटिनियम हो जाएगा। तो सबसे भारी धातु कौन हो जाता है, तो 29 इसका राइट आंसर हो जाता है, वो हो जाएगा यहाँ पे ओस्मियम हो जाएगा। इसका राइट आंसर वो हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आती हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था, 1938 में, 1939 में, 1940 में, 1941 में। तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने जो कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया था वो 1939 में। इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। फ्रेंड 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आती हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 जून को, 22 मई को। तो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 अप्रैल को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं रिपीटेड करवा रही हूँ। और ये कभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बिहार के जितने भी सारे एग्जाम है और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन की ओर आती हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिंथेगियो या फिर लॉर्ड इरविन। तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय था वो, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर आ रही हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या अमोनिया। तो हंसाने वाली गैस का जो नाम हो जाएगा 33 का राइट आंसर हो जाएगा, वो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसका राइट आंसर वो हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर हाँ, तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो 34 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन की ओर आती हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या अकबर या औरंगजेब ने। तो दिल्ली का जो लाल किला बनवाया था वो कौन बनवाए थे, 35 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शाहजहां। दिल्ली का लाल किला बनाने वाले व्यक्ति का नाम शाहजहां हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, मानव रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो मानव में रक्त का थक्का जमने में जो विटामिन उपयोग होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा विटामिन के, जो रक्त को थक्का जमने में हेल्प करते हैं। इसका राइट आंसर के हो जाएगा, डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका, सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच में है, सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत और पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत और पाकिस्तान। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर आती हूँ। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी। तो बिहार का राजकीय खेल हो जाएगा 38 का राइट आंसर, वो हो जाएगा यहाँ पे कबड्डी हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति यहाँ पे उपराष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फ्रेंड 40 नंबर क्वेश्चन की ओर आती हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है, लोहा, सल्फर, कार्बन या सिलिकॉन। तो 40 का राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे कार्बन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लोहा और ग्रेफाइट कार्बन के अप्रूव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21%, 71%, 78 या
0.3%। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 78%। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड 43 नंबर क्वेश्चन की ओर आती हूँ। 43 नंबर क्वेश्चन का है संवैधानिक सभा के अध्यक्ष कौन थे? संवैधानिक सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या JB कृपलानी। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फ्रेंड 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? न्यूटन, ग्रेगोरिया, एडिसन या फैराडे। तो टेलीस्कोप की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा ग्रेगोरिया। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप में कौन सी गैस जिम्मेदार है? अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा H2O और NO2। SO2 और NO2। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आइए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर आती हूँ। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो गेटवे ऑफ इंडिया वो मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना यहाँ पे महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1931 में। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 49 का, वो हो जाता है यहाँ पे प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बिहार में परामन दुपर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में परामनंदपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? उद्योग के लिए, पैटर्न के लिए, कृषि के लिए या शिक्षा के लिए। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों का 50 में कितना सही हुआ आप लोग स्कोर कमेंट करेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसी टाइप के क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आई हूँ।